किशोर जी कैसे हैं आप नहीं गए गुवाहाटी? अरे भाई मुझे लोग चुन के नहीं देते। मैं एमएलए होता तो 50 करोड़ में तो मैं भी चला जाता। क्योंकि कौन जाए? जो गए हैं 50 करोड़ में गए हैं क्या? अरे क्या बताए, ऐसे ऐसे हो रहा कि उद्धव जी का दिल्ली है कि जिनको जिनको उन्होंने विश्वास दिलाया और जिनको जिनको बड़ा किया वो सारे चले गए। अरे तो आप कह रहे हैं 50 करोड़ में आप भी चले जाते तो क्या दिक्कत थी? आपको भी इतना कुछ दिया, आप 50 करोड़ में चले जाते तो वो भी चले गए। ये तो शिवसेना का लग रहा है डीएनए हो गया, 50 करोड़ में चले गए। अरे हम तुम्हारी भी तौहीन कर रहे हैं। अरे सुशांत सिन्हा, एक बात समझो, एक तो बुनियादी तौर पे ये गठबंधन में काम नहीं हो रहे थे, ये बात तो ठीक है। दूसरा उद्धव जी का क्या हुआ कि 2.5 साल कोरोना के गए और उनकी बीमारी के गए, तो उद्धव जी का संपर्क टूट गया था और अलायंस का संपर्क ज्यादा हो गया था। तो मैं ये बात करूंगा कि जो बागी लोग हैं उनकी तकलीफों का अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कारण कुछ तो जायज भी है। मतलब आप कह रहे हैं ये 2.5 साल में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, लेकिन सरकार जो है वो एनसीपी कांग्रेस ने ज्यादा चलाई। नहीं, कांग्रेस भी बेचारी परेशानी में थी। मतलब शरद पवार ने चलाई? नहीं, ऐसा देखो, मैं अजीत पवार जी के बारे में ये बोलते हैं, लेकिन अजीत पवार जी सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक काम करते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे बीमार थे, कोरोना का संकट था, इसलिए स्यूडो सीएम जिसको कहते हैं वो अजीत पवार थे, वो सरकार चला रहे थे एक तरीके से। मुझे नहीं मालूम। नहीं, क्या हुआ कि कुछ बातें हुई जो लोगों को नागवार गुजरी और कुछ लोगों को एक परेशानी थी। देखो सुशांत सिन्हा, क्या है, एनसीपी के ही वो एरिया से आते हैं और उनके एरिया में एनसीपी उनका प्रमुख विरोधी है। तो क्या होगा कि अभी जो स्थानीय इकाई के चुनाव या फिर से लोक विधानसभा में जाएंगे तो उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो ये द्वंद्व की राजनीति थी। तो उन्होंने सोचा कि परेशानियां बहुत रहेगी, तो इनमें से कई लोगों ने बहुत बार कहा कि हमको बीजेपी के साथ जाना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा था सुशांत की ईडी की इंक्वायरी बहुत निकाल रहे, यानी जैसे संजय राउत ने शादी कर दी तो शादी में टेंट वाले का बिल ला रहे, ये ला रहे, वो ला रहे, ढूंढ के निकाल रहे थे। तो पर संजय राउत तो गुवाहाटी नहीं गए ना। ईडी से क्यों डरते हैं आप लोग? आप तो नहीं डरते, मैं तो नहीं डरता ईडी से, ये शिवसैनिक क्यों डरते हैं? अरे मैं बताऊं क्या, जेल में डाल देते। ऐसे कौन डाल देगा सर जेल में? अरे नहीं, क्या है, तुमने जो घर लिया था उसका हिसाब भी रखेंगे तो कहां से लाई संपत्ति? तुमने लिया होगा 25 लाख में, आज हो गया होगा 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का मकान है। अरे भाई, अरे पर तो मेरे पास रजिस्ट्री का पेपर ना है सर, ऐसे कैसे किसी को उठा के डाल देंगे? अरे मेरी बात तो सुनो, ईमानदारी IRS अफसर को जाके पूछो कि किस तरीके से इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग होता है। बड़े बड़े लोगों को चुप करा देते हैं। क्या है, जेल तो जेल है और न्याय व्यवस्था तो कैसी होगी आप भी जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि भाई उद्धव सरकार जो है या उद्धव ठाकरे जो हैं वो बीजेपी के साथ चले जाएं, मामला सेट हो जाएगा। क्या उद्धव ठाकरे अमित शाह को फोन लगाएंगे? जब पार्टी जो लोग आ रहे थे और इतने सीनियर लोग चले गए तो आत्मचिंतन तो होना चाहिए, लेकिन बगावत करने का तरीका बहुत खिलाफ था। और इस प्रकार सूरत जाना, गुवाहाटी जाना, फिर गुवाहाटी से सोशल मीडिया से कांटेक्ट करना, इससे अच्छा ये लोग कल ही आ जाए और उद्धव जी से बात करें। नरेंद्र मोदी जाके क्यों नहीं बात कर लेते हैं? तो उद्धव ठाकरे चले जाएं गुवाहाटी, आदित्य ठाकरे चले जाएं गुवाहाटी, उनको किसने रोका है? वो बात है, वो काजीरंगा भी घूम के आ सकते और मिल भी लेते। तो वहां तो कम से कम शेर दिख ही जाता काजीरंगा में, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। हाथी मैं बता रहा हूँ तुम्हें सुशील, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी लगी। अभी वो कोरोना पॉजिटिव है, जैसे ही निगेटिव हो गए, अभी 5 जुलाई तक तो उन्होंने भी स्टे। कोरोना पॉजिटिव रहते हुए भर भीड़ में चले गए घर बदल के सर। अरे क्या करे, व्यथित हो गए थे। अबे साले, अपने वाले ही छोड़ के चले जाए ना, तुम्हें भी मालूम पड़ेगा, दर्द ही होता है। सीरियसली सुशांत है ना, तेरी पाठशाला में मेरी क्लास मत ले।
संपर्क कम हो गया था और उनको प्रशासन का अनुभव भी कम था। और अच्छा, उद्धव ठाकरे इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? बोलते हैं मुझे सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन एकदम लगे पड़े हैं कि कुर्सी छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, हम जनता में जाएंगे तो इस्तीफा देके जाइए। में फ्लोर टेस्ट कराएंगे। फ्लोर टेस्ट में आपको भी पता है सर, नंबर नहीं ना है, आपको पता है सर, आप तो झूठ बोल नहीं पाते हैं, आपके मुंह से झूठ निकलता नहीं है। बोलिए सुशांत, एक बात है, बीजेपी के चार्टर प्लेन से जा रहे, बीजेपी के इस पे ऐश कर रहे, लेकिन एक भी नेता ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि उद्धव ठाकरे मेरा नेता नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बोल रहे हैं आप ईडी के डर से चले गए, आप कह रहे हैं बीजेपी के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, ईडी से डर के गए हैं कि ऐश करने गए हैं? बताइए। फोन कट गया, मुख्यमंत्री का संपर्क कट जाता है, इनका फोन कट गया। किशोर जी, संजय राउत कहते हैं अपने बाप के नाम पे वोट मांगो। अब मोदी जी की भी फोटो लगा देते थे शिवसेना के कैंडिडेट जो है, मोदी जी से क्या रिश्ता था फिर? अरे भाई, मोदी जी से अभी भी हमारा उनके नेतृत्व में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये देवेंद्र फडणवीस और इन लोगों से ही परेशानी है, मेरी बात समझ लो। वो कह रहे हैं अपने बाप के नाम पे वोट मांगो। भाई जब आप हैं, भाई बाला साहब ठाकरे उनके अकेले के तो है नहीं, शिंदे साहब के भी हैं, बाकी शिव सैनिकों के भी हैं जो उधर गए हुए हैं, तो उन्होंने उनको अपना बना लिया, कह रहे हैं अपने बाप के नाम पर मांगो। तो नरेंद्र मोदी के नाम पे क्यों मांग रहे थे खुद? अरे ये देखो, वो मोदी जी और बाला साहब दोनों के वोट है, कंबाइंड वोट है। अभी भी मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई स्पिंटर ग्रुप से वो करे, वो उद्धव जी के साथ ही रहेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा अंतर्गत मामला है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, सम्यक वाणी ये भगवान गौतम बुद्ध ने बोली थी। सम्यक वाणी के वजह से बहुत मतभेद हो जाते लोगों को। तो ये संजय राउत को समझाइए, उनको गौतम बुद्ध में विश्वास ही नहीं है, उनकी वाणी ऐसी है, कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने बाप बदल लिया। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो बीजेपी को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस का हाथ थामा, वो क्या था फिर? एक मिनट में बात कर लूं। देखो सुशांत, क्या है, ये तुम्हारे मीडिया वाले है ना, दिन भर कैमरा लेके उनके पीछे पड़े रहते और उनको है ना प्रोवोक करते। वो एक पत्रकार है, वो पत्रकार का है, उनके मन में कुछ नहीं रहता। जो लोग गए हैं वो भी तो उनके ही है, हाँ, उनके ही मित्र है। और ये बाला साहेब ठाकरे के जमाने से उन्हीं स्टाइल में काम करते हैं। तो संजय राउत के दिल में कुछ नहीं रहता। देखिए आपको भी कितना प्रवोक करते हैं हम लोग, आप तो ऐसी भाषा नहीं बोलते ना संजय राउत जैसी। कभी फोन लगाइए, समझाइए उनको कि मीठे मीठे में भी हो जाता है। अरे सुशांत जी, मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो अभी वो जवान है। ओ खून जोर मार रहा है उनका। अच्छा, एक लास्ट चीज बता दीजिए, लास्ट चीज बताइए ईमानदारी से। आपने कहा मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर वो किसी रेबल ग्रुप के साथ जाएं, भले उद्धव ठाकरे मोदी जी को छोड़ के चले जाएं। क्या उद्धव ठाकरे अपने ही लोगों की बात सुनते हुए बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ, मोदी जी पहल कर ले तो हो जाएगा। मैं अभी मोदी जी क्यों पहल करेंगे भाई? 39 विधायक आपके भागे हुए, मोदी जी क्या पहल करेंगे? अरे सुशांत जी, तुम्हें मालूम नहीं, ये पूरा मास्टरमाइंड कौन है तुम्हें मालूम नहीं? मास्टरमाइंड बीजेपी है। ऐसे कोई, अरे तो अगर बीजेपी मास्टरमाइंड है तो पहल क्यों करेगी उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए? उनके पास तो नंबर आ गया, जिसकी सरकार गिर रही है वो पहल करेगा ना सर, फोन करेगा। बहुत अच्छा सवाल। मैं अभी बताता हूं, उनके पास 50 अपने 52 या 54 भी आ जाए, या 2 पिता पुत्र भी इधर रहे, तो एक उद्धव जी काफी है मोदी जी को 24 में प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकने के लिए। देखो, मोदी जी कभी रिस्क नहीं लेंगे। ये खेल कैसे हुआ मुझे मालूम है, ईडी की प्रताड़ना और नासिक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए किशोर भाई, उद्धव ठाकरे की अपने विधायक सुन नहीं रहे, रोज 2-2, 3-3, 4-4, 1-1, 2-2 करके सब जा रहे हैं गुवाहाटी, ऐसी किडनैपिंग चल रही है, सबको मजा आ रहा है, सब कह रहे हैं किडनैप मी करके सब चले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो उद्धव ठाकरे बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक देंगे। क्या है उद्धव ठाकरे में ऐसा? देखो, उद्धव ठाकरे ने ये बता दिया था वो 19 के चुनाव के बाद, जब उनको अकेला छोड़ा था, उद्धव ठाकरे के बगैर बीजेपी महाराष्ट्र में सर्वाइव नहीं हो सकती। और अभी भी ये संकल्प करके बीजेपी जाती है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना है। तो किशोर भाई आज आप कॉमेडी के मूड में थोड़ा
मुझे ऐसा लग रहा है क्यों? थोड़ा आप मजा कर रहे हैं। आप किडनैप नहीं हुए हैं तो सोच रहे हैं यही मजा कर लूं। नहीं, ये देखो किडनैप ऐसा लोग नहीं होता। हाँ, प्लेन आता है, प्लेन जाता है। देखो ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ऑटो है ना, वैसे प्लेन रखे हुए, 4-4 प्लेन रखे हुए। कौन कहां से आ रहा, कौन कहां से जा रहा। अभी है ना, वो दीपक केसरकर हमारे बड़े भाई साहब है, उनके स्पोक्स पर्सन बने हैं। वो बोले कि और 2 लोग निकलने वाले। जैसे निकलते वैसे आप लोग बोलते और एक निकल गया। अरे टाइम्स नाउ ने शाम को तो हमारा एक राहुल पाटिल को निकल गए बोले। बाद में राहुल पाटिल ने खुद के फोन करके बोला निकला नहीं हूं। निकलूंगा निकलूंगा भी नहीं बोला है, बोला